तो उनकी जो पत्नी है वो भी IAS ऑफिसर है, हरियाणा कैडर की, पंजाब की बेटी है। और पंजाब की बेटी, मैं तो पंजाब से हूँ, और बेटियों को अपने मायके से उम्मीद रहती है कि हमारा दुख सुख जो है हमारा वो साझा करेंगे सबके साथ। सो मैं अपनी उस बहन को हौसला ही दे सकता हूँ। अब क्या क्या हो सकता है। उन्होंने कोई बात उन्होंने कहा है जी हम तो नौकरी पेशा लोग हैं, हमने नौकरी करनी है, पूरे परिवार ने करनी है, छोटी बच्चियां हैं, वो भी मतलब बहुत इंटेलिजेंट लड़कियां हैं, मिली थी दोनों बच्चियां, वो भी पढ़ रही हैं कि जी हमें इंसाफ दे दो। वो तो कहते मैंने वो 8 तारीख को आई, कहते मैंने उसी दिन बोल दिया था कि 9 तारीख को पोस्टमार्टम करवा लो, FIR कर दो बस। तो FIR की उसमें नाम ही नहीं लिखा किसके खिलाफ है। तो इसका मतलब तो कुछ उनके मन में है कि इसको बाद में कुछ कर लेंगे, इसका टेम्परिंग कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे। साहब एक ऑफिसर दे नाल हो जा रहा है, ऑफिसर फैमिली दे नाल आम लोग का दे नाल क्या होगा? नहीं एक नाकामी लग रही है या कोई कॉन्स्पिरेसी? नहीं, देखो जो उन्होंने लिखा है अपने उसमें तो उन्होंने कहा कि मेरी हर रोज बेइज्जती करते हैं फलां अफसर में। अच्छा, वो लिख भी उन्होंने उच्च अधिकारियों को चिट्ठियां भी लिखी जी कि जी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं काउंसलिंग की, क्यों नहीं उन अफसरों को बिठा के बात की। मैं पिछले 3.25 साल से पंजाब में मुख्यमंत्री हूँ, मेरे अफसरों में थोड़ा बहुत होता रहता है, बल्कि कोई बात नहीं, ह्यूमन साइकी है, नेचर है। मैं तो बिठा के बात कर लेता हूँ, यार क्यों लड़ते हो, पंजाब के लोगों के लिए सेवा करनी है। UPSC क्लियर करना कोई खाला जी का बड़ा है, साधु बनना पड़ता है पढ़ाई के लिए, और इतना पढ़ लिख के आप ऐसे जा रहे हो दुनिया से, तो मतलब ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही। मैं हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री साहब को और केंद्र सरकार को विनम्र बेनती करना चाहता हूँ कि इस परिवार के साथ खड़िए। उनको कोई एक बंदे को बचाने के लिए आप कानून को ताक पे नहीं रख सकते कि जो आपका कोई फेवरेट अफसर होगा, नहीं उसको कैसे करें जी, उसको ना करें जी, क्या बात, कानून से ऊपर थोड़ी होता है कोई। तो इसलिए लोगों को लगे कि हाँ इंसाफ हो भी रहा है, दिखना भी चाहिए, इंसाफ होना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए साथ में। आप देखते होंगे हम आम घरों से आए हैं, गाँव से आए हैं, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हम लोग, जो सारे जो पहले सीजनल पॉलिटिशियन हैं सारे विरुद्ध हो गए मेरे। हर रोज मुझे गालियां, केजरीवाल को गालियां, हर रोज, क्योंकि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे, कुछ तीसरा आ गया, ये क्यों आ गया, हमारा अच्छा चल रहा था 5 साल, वो 5 साल दूसरा, मैं आ गया, मैं तुझे तू कुछ नहीं कहूंगा, तू आ गया, तू मुझे कुछ मत कहना, ये समझौते चल रहे थे। अगर कोई नीचे से आ गया, कोई पढ़ लिख के आ गया, नंबर आ गया, मेरिट पे आ गया, उसको जीने नहीं देना, उसको फील्ड में तंग करना है, उसके साथ वही भेदभाव जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब को क्लास में नहीं बैठने देते थे, उस समय पीछे बैठाते थे। और बाबा साहब ने भी यही लिखा था, अम्बेडकर साहब ने, कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। तो उनको कितनी कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी बाबा साहब अम्बेडकर साहब को, फिर भी उन्होंने मतलब सिस्टम के साथ अपना मुकाबला किया, और कितने देशों से उन्होंने PhD की डिग्रियां हासिल की, हमारे संविधान को लिखा। अभी उसी संविधान में सबको हक है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं हम संविधान बदल देंगे। संविधान कौन सा, वो क्या कह रहे हैं, एक वो जो UP से कोई जो गवाही साहब के बारे में कह रहे हैं, सिस्टम भी हमारा है, व्यवस्था भी हमारी है, राज भी हमारा है, क्या कर लोगे, मतलब हद है। ऐसा लॉ कर रहे हो। आपके चीफ जस्टिस साहब ने, चलो उनका बड़ापन है कि उन्होंने कहा कि मैं माफ करता हूं इसको, लेकिन सरकार को तो सुमोटो लेना चाहिए ना, कि उनको सजा दो। जो ट्रोल कर रहे हैं बाद में कि उनके मीम्स, उनके कार्टून बनाए जा रहे हैं, ये तो बहुत ही मतलब न्यायपालिका पर भी हमला है, दलित समाज पर भी हमला है, और मतलब दुख से कहना पड़ रहा है कि 2025 में हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रहा है। हर रोज कोई ना कोई यूपी में, कोई कहीं मध्य प्रदेश में, कहीं गुजरात में, कहीं पे मतलब दबे कुचले लोगों के लिए मतलब कोई यहाँ सेफ्टी नहीं है, कुछ नहीं है।